Next, after this, my dear, we'll go with certain reading a laboratory thermometer. In a lab, big laboratories there, scientific labs are there, and their research is going on, and they are like, okay, this is a pot. If I will keep certain water here, okay, I'll put what? Certain water or maybe any chemical here, okay. Here, this is a beaker, glass beaker. I'll put certain chemicals or water, maybe anything here. Please look at this beaker, okay. I need, because it is a science lab and this is a chemical, certain chemical processes, I need the temperature of this chemical object. This is the chemicals. कुछ रासायनिक पदार्थ या रासायनिक चीज़ इसके अंदर मैंने डाला, तो मुझे मेजर करना है इसमें जो भी कुछ मैंने डाला इनका टेम्परेचर क्या है, कैसे मेजर करूं? जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना बेटा, इसमें ये टेम्परेचर मेजरिंग नहीं हो सकता है, इसके लिए कुछ अलग थर्मोमीटर का ज़रूरत होता है। मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लास शुरू किया था, there are different types of thermometer according to the object, according to their purpose of utilization. So here the thermometer is utilizing in laboratory specifically, it is called as laboratory thermometer. Laboratory thermometer. क्योंकि the range of temperature in human body, the range of temperature in laboratory of different chemicals for different utilizing purposes, it is not equal. So the same thermometer can be utilized for human body as well as for the laboratory utilization. Laboratory के लिए जो थर्मोमीटर चाहिए वही थर्मोमीटर में आम आदमी का टेम्परेचर मेजरिंग नहीं हो सकता है। सो आम आदमी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो अभी लैब के लिए जो थर्मोमीटर यूज होता है ना, उनका नाम क्या होता है बेटा? लैबोरेटरी thermometer. Okay, next, this laboratory thermometer, my dear, a thermometer involves immersing the bulb in hot water and noting temperature where the mercury stops rise. ये पानी ये गर्म है या ठंडा? जब गर्म है तो कितना टेम्परेचर है ये पानी के अंदर, तो उसको जानकारी हासिल करने के लिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं बेटा, लैबोरेटरी थर्मोमीटर इसके अंदर डूबना चाहिए। कैसे डूबें? जस्ट आई एम शोइंग एन एग्जांपल। मान के चलिए कि एक थर्मोमीटर होता है, ये थर्मोमीटर मैंने डाला, इसके सामने एक बल्ब है, जैसे आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर के सामने एक बल्ब है ना, ऐसे एक बल्ब होता है, बल्ब सेपरेट। वही बल्ब नीचे नहीं, पूरा बेस में लगना नहीं चाहिए बेटा। जब बेस में लग जाए तो वाटर या कोई केमिकल का टेम्परेचर कैसे इवैल्यूएट हो पाएगा? इसके अंदर घुसना चाहिए, यानी कि दैट बल्ब शुड बी डिप इनटू दिस वाटर, हॉट वाटर, मे बी सर्टन केमिकल्स इसके अंदर ड्रॉप करने, वो बल्ब डूबना चाहिए। ये डूबने के बाद क्या होगा? मर्क्यूरी लेवल इज देयर, दैट विल राइज एंड अप टू जितना टेम्परेचर है उतना तक होगा। Am I clear? So this is the utilization of your laboratory thermometer. I have already discussed about the digital thermometer. Digital thermometers have largely replaced mercury thermometers due to concerns about mercury toxicity. I have already told you this is the digital thermometer. And afterwards, my dear, digital thermometer also provide a safe and convenient way to measure the temperature. Safe because there is no mercury, and convenient way. आपको दिखने के लिए ये थर्मोमीटर में क्या होता है, इतना छोटा कि पूछो मत। इफ़ यू हैव एनी आई साइट प्रॉब्लम ना, यू कैंट विजुअलाइज एंड यू कैंट से द प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर मेजर यूनिट यू कैंट से, आप नहीं बता सकते बेटा, दिखने के लिए तकलीफ ना। सो दैट्स व्हाई ऑल्सो इट इज़ कन्वीनियंट, सबसे बहुत अच्छा होता है बेटा यूज़ करने के लिए। कैसे? डिजिटल, सबको पता है 1111 0 1 2 3 4 5 6 0 to 9 आपको नंबर पता है, डिजिट पता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड इट। So it will directly come on the screen, जैसे like your digital wristwatch, digital wall clock, here also the same thing will be
रिमार्केबल, एम आई क्लियर, ये पता चले जाएगा बेटा. सो इट इज व्हाट, फ्री फ्रॉम टॉक्सिसिटी बिकॉज देयर इज नो मर्क्यूरी, एंड सेकेंड वन कन्वीनियंट फॉर यूटिलाइजेशन. यू कैन कैलकुलेट, यू कैन इवैल्यूएट, यू कैन मेजर, आपको बहुत ही आसान से पता चल जाएगा. एम आई क्लियर. देन बताओ अभी दोनों साहब, बताओ ये दोनों थर्मोमीटर के अंदर से सबसे सही कौन है, अच्छा कौन है, और अब ये ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है. ये दोनों से क्या बोला, डिजिटल. आपने क्या बोला, डिजिटल. नादिया बोल डिजिटल, अक्लेश डिजिटल. बस सब डिजिटल डिजिटल. वी आर इन डिजिटल वर्ल्ड. So that's why, my dear, one thing also, now our Odeon learning also provide the education through digital mode of education. Yes and no? घर में बैठ के भी आप ये today जो class we have been here performing, that also will send in the group. You can sit at your home, you can watch everything also. And after also, live classes is there. Digital medium of education is there. Everything is digitalized. Go to bank. No need to go to bank. घर में बैठ के भी through your mobile, you can go for your account transfer, encash, withdrawal, deposit, everything you can do. You should know. ATM पे जाओ, डिजिटल मोड में टिक टक टिक टक टिक टक हो गया, कम. The digital era, the age of digitalization. So digital thermometer is excellent for everybody nowadays. And it is my sincere, please keep this digital thermometer at home. Everybody. Good. Okay. Next, my dear, we'll go through the heat transfer. Okay. अभी हमको पता चला कि what is heat? It is an energy. ये एक एनर्जी होता है बेटा. तो कैसे पता चलेगा? By means of certain measurement. Either it is hot, either it is cold. Okay. तो मन में एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, अपने आप सोच लगाओ, आप खुद भी सोचो बेटा. शार सॉम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, सॉम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट. अब मैंने देखा अभी ये ऑब्जेक्ट हॉट था लेकिन ऐसे कोल्ड कैसे हो गया है? अभी अभी मैंने आग लगाई तो ये आग थोड़े देर में ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉट हो जाए. तो आफ्टर सम टाइम, सम मिनट्स ऑफ सम आवर्स, again it will come back to cool. Yes and no? How it is possible? Now certain material, certain object is cool. After some times, okay, मामा घर में खाना पकाते हैं, हाँ या ना? Okay, there is a thermo means क्या? Heat. Thermo collect करके there is a pan. That pan collect the heat from where? From चूल्हा, गैस चूल्हा, हाँ या ना? ये गैस में, ये चूल्हा में, चूल्हा क्या हेल्प करता है बेटा? आग. आग क्या होता है? प्रोड्यूस हीट. दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फूड इन द किचन बाय आवर मदर. मम्मी को खाना पकाने के लिए आग चाहिए ना, हीट चाहिए. हीट हो गए तो तब जाके खाना पकेगा. तो ये खाना पकाने के लिए जो हीट का जरूरत होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम द गैस. वी हैव यूटिलाइज्ड गैस और सर्टन another also wood is there. In some family they have been utilizing certain wood also to provide the heat energy. हाँ या ना? आग लगाने से भी एनर्जी निकल आता है वुड से. बस तो that heat helps to heat the pan, the food pan. That pan, इसके ऊपर हम कुछ भी खाना बनाएं, due to the presence of heat comes from either a gas चूल्हा और वुडन चूल्हा, हाँ या ना? वो खाना पक जाते धीरे धीरे. इट विल टेक सर्टन टाइम्स एंड हो जाता है खाना. लेकिन माई क्वेश्चन इज, मेरा ये प्रश्न है बेटा, आप बताओ मुझे, जब पहले ये पैन इतना कोल्ड था तो हट कैसे हो गया? ये हर पल क्या हट कंडीशन में वो पैन रुकता है क्या? नहीं. खाना खत्म, खाना बना लिया मम्मी ने, फिर खाना परोसा, सब कुछ हो गया तो बाद में वो पैन कोल्ड हो जाता है अपने आप. थोड़ी देर के बाद उसको मम्मी ने साफ सुथर करके फिर रख लेते, फिर शाम के लिए, रात के लिए खाना पकाएंगे वही पैन पे. हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे होता है बेटा? कोल्ड था, हॉट हो गया, फिर हॉट से कोल्ड हो गया. वेरी व्हाट आई कैन से,
It is so imagination, beta, mind here. That is what heat transfer. इसमें क्या होता है? हीट ट्रांसफर हो जाता है, बदल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह को आ जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। Am I clear? सो हीट ट्रांसफर के बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाउ हीट चेंजेस ऑब्जेक्ट्स, एडिंग हीटिंग और रिमूविंग हीट कूलिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले दीज आर द आइस, आइस पता है, आइस क्यूब। दीज आइस विल पुट हीट, आइस के ऊपर हम हीट डालें तो क्या होगा? दैट विल चेंजेस टू वाटर, लिक्विड हो गया बेटा, एंड दैट लिक्विड अगेन विल पुट इन द रेफ्रिजरेटर, इन द आइस बॉक्स, जहाँ पे वो नॉर्मल वाटर विल कन्वर्टेड इनटू आइस क्यूब, विल पुट देयर, दैट नॉर्मल वाटर अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस, दैट इज द सॉलिड फॉर्म। क्या हुआ, क्यों हुआ? दिस इज कॉल्ड एज हीट ट्रांसफर, ओनली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट। पहले यहीं पे हीट, वी अप्लाइड द हीट इन here on ice. When the heat is applied or ice is heating, by the application of heat, here the heat transfer, cold region था तो कोल्ड रीजन से हीट हमने अप्लाई किया तो जो कोल्ड फॉर्म में आइस था वो क्या किया बेटा, वो आइस क्यूब को पानी में बदल दिया, पानी फिर कोल्ड नॉर्मल वाटर बन गया बेटा। और नॉर्मल वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर में था ना, हीट कम, और वही पानी को लेके फिर और थोड़ा हीट और माइनस डिग्री और कमती में डाल दिया, किधर? इन द आइस बॉक्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। देन व्हेन वी अप्लाइड द हीट, जब हमने हीट अप्लाई किया, द हीट ट्रांसफर, कोल्ड, ज़्यादा कोल्ड था ना आइस क्यूब, इससे थोड़ा कमती हो गया, नॉर्मल कंडीशन आ गया है। ये हीट यहीं पे फिर अप्लाई किया और माइनस ज़्यादा ठंडा हो गया तो दैट कन्वर्टेड टू आइस क्यूब, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सिस्टम बाय मीन्स ऑफ व्हिच द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इज हीट एडेड और रिमूव्ड इन इट्स सिनेरियो? कुकिंग एन एग, अंडा बनाई मम्मी ने फ्राई पैन में, यहीं पे हीट ऐड किया, ऐड करने के बाद जाके ये अंडा क्या होगा? ऑमलेट, ऑमलेट बन गया। देन मेल्टिंग ऑफ चीज़, चीज़ है दैट इज ऑल्सो केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। हाउ वी कैन मेल्ट इट? विल पुट सर्टन हीट, देन इट विल मेल्ट। ओके, थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, तब खाने के लिए सही रहेगा। एडिंग आइस टू अ ड्रिंक, वी हैव बीन यूटिलाइजिंग certain different drinks, cold drinks in summer season because summer is too hot, by relaxing ourselves, our body, our cells, our thoughts, okay, और थक्कन, ये सब बात में बात करने के लिए क्या करना चाहिए? We have been adding certain ice into our drinks. जो पानी पीता है या फ्रिज के अंदर डाल देते, वही बॉटल ला के पी लेते, नहीं तो कुछ बनाते ड्रिंक्स, इसके अंदर हम आइस क्यूब डाल देते हैं या ठंडा पानी डाल देते। क्यों? दैट विल बी चेंज। हाउ? ओनली द ट्रांसफर ऑफ हीट। दीज आर द, कहीं पे हमको हीट ऐड करना पड़ता है, कहीं से हीट को रिमूव करना पड़ता है। हीट ऐड करने से ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा, हीट रिमूव कमती होने के लिए क्या होगा? कमती होने से क्या होगा? हीट कमती हो जाएगा, कमती हो जाए तब जाके वाटर क्या होता है बेटा? वाटर इज ए नॉर्मल कंडीशन। हीट डालो, ऐड करो, दैट विल बिकम द वेपर, गैस। हाँ या ना? देखो मम्मी जब खाना पकाते, चावल बनाते ना घर में, हाँ, जब चावल पकाते ना मम्मी ने, देयर इज सर्टन वाटर, पट के अंदर वाटर होता है ना बेटा, फुट 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 फुट, थोड़ा सा गैस ऊपर चले जाते, ऊपर चले जाते, ऊपर चले जाते। क्यों? वी हैव एडेड हीट, हमने हीट को ऐड किया, मिलाया, और हीट नॉर्मल वाटर को क्या करता है बेटा? गैस फॉर्म कर लेते। और हम जब हीट कम कर लेते, माइनस कर देते, लेके भाग जाते, नहीं इतना हीट ने और कम करो, और कम करो, वही नॉर्मल वाटर को लेके फ्रिज के अंदर डाल देते, जहाँ पे आइस बनता है।
यानी कि माइनस, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, सबसे कम टेम्परेचर, तब जाके तो आइस बनता है। ये होता है द सिस्टम। किसी जगह पे हमको डालना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, किसी जगह से हमको रिमूव करना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है। These are the different systems that we have been following here. This transfer of heat कैसे होता है? Heat flows naturally from hot objects to cold objects. Please remember it. It may come as a fill in the blanks. Heat flows naturally from hot objects to cold objects. Heat कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है बेटा? Hot objects से cold object तक फ्लो करता है। When two objects reach the same temperature, heat transfer ceases. Okay, this is an object, this is an object. It is cold, it is hot, and the heat will transfer here to here. कब तक हीट ट्रांसफ़र होगा बेटा? जब तक इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, इसमें जो चीज़ है, उनका दोनों का टेम्परेचर सेम टू सेम हो जाए, और हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये ज़्यादा हॉट है, ये कोल्ड है, इसमें हॉट से कोल्ड रीजन को हीट ट्रांसफ़र होगा। दैट इज द फॉर्मूला। हीट फ्लोज नेचुरली फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट से कोल्ड तक आएगा, तो कब तक आएगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। Am I clear? This is very important answer. You must have to remember, my dear. It will come so many times in your examination. बार बार आता है बेटा एग्जाम पे। This is most important. And जब ये हीट इक्वल टेम्परेचर हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट का, then heat transfer will be ceases, बंद हो जाएगा। ceases means बंद, no more transfer of heat, और ज़्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होगा। Very nice, so important, my dear. Please remember it always, my dear. Okay. Next, transfer of heat also. Heat transfer occurs through three mechanism. एक ही चीज आता है बेटा मन में, सार हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हॉट रीजन्स टू कोल्ड रीजन। ओके सर, बट हाउ सर, कैसे होता है? साइंस डेवलप्ड सर्टेन प्रोसीजर्स by means of a regular research. There are three ways. What are these ways? Heat transfer occurs through three mechanisms. There are three mechanisms, three ways, three processes. तीन चीज होता है बेटा, तीन चीज के जरिए, तीन उपाय। क्या होता है द मैकेनिज्म? कंडक्शन। नंबर वन इज योर कंडक्शन। Next, after number two, convection, and the third one is radiation. Conduction, convection, and radiation. Conduction, convection, and radiation. Please remember, my dear students, these three important words. What are these three words? These three are the three different mechanisms by means of which the heat transfers. इस तीन जो चीज होता है, जो उपाय होता है, जो मैकेनिज्म होता है, जो प्रोसेस है, उसको याद करना जरूरी है। ओके, तो कैसे होता है फिर इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करें अभी। जस्ट सी दिस हीट ट्रांसफर मेथड्स। यू सी दिस इज व्हाट द सर्टेन हीट इज प्रोवाइडेड देयर, सर्टेन प्रोसेस इज गोइंग इनसाइड दिस। व्हाट आर द प्रोसेस? Inside this chamber, waters, they have been taking heat, getting heat. They are going to be hot. And आग तो नीचे लगी हुई बेटा, ये तो प्रोसेस इज गोइंग इन अंदर। तो पानी के अंदर जो डिफरेंट, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, आपस में इधर से उधर जाना आना शुरू हो जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन। जो फ्लूइड के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, कन्वेक्शन। कंडक्शन देखो, जो कंडक्शन क्या हुआ, जैसे और इसमें और एक चीज लाइकी, देयर इज ए डिफरेंट पार्ट इज अटैच्ड हियर एंड देयर यू कैन टच इट, this portion to that portion, this place to that place, the heat conduct. छूना नहीं ऊपर, ये थोड़ा हटे, धीरे धीरे ये चारों तरफ भी हट हो जाएगा बेटा। छुए तो लाइक दिस। रेडिएशन, पास में जाओ,
पास में जाओ, मम्मी जब खाना पकाते हैं वो जो पट है ना, वही पट का पास थोड़ा हाथ लो ना बेटा। जैसे मैंने कैंडल जब आग लगाई थी शुभम का हैप्पी बर्थडे में आज विश करने के लिए, मैंने जब ऊपर में ऐसे हाथ दिखाई तो क्या हुआ, हट, आई फेल्ट सर्टन हॉट। ताप, उताप या हॉट कुछ भी बोलो, पता चला। दिस इज हाउ इट इज, हाउ इट इज। कैसे आपको पता चला? तो आप पास जाओ ऑफ ए हॉट ऑब्जेक्ट, यू कैन फील इट इज हॉट by means by the mode of radiation the heat comes out here. This is called as the radiation. Heat comes out from that object. जैसे सन बोलता है क्या, ले लो भाई सब ले लो, हिट ले लो, I am giving you hit, you please accept it, please take it, please keep it, please enjoy it. Sun is asking us no, automatically we are feeling the heat comes from our sun. How? Sun giving us the heat by radiation, by means of radiation. Yes or no? So these are the three mechanisms. One is your conduction, number two is convection, and the another one is radiation. These are the three mechanisms by means of which the heat flows. Am I clear? So next, दिस हीट ट्रांसफर मेथड्स, कंडक्शन के बारे में थोड़ा आपस में बातचीत करें। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन ए मटेरियल और बिटवीन मटेरियल्स इन डायरेक्ट कंटैक्ट। यहीं पे इट इज हॉट, इट इज हॉट, दोनों को हमने आपस में लगा दिया तो ये गर्म है, थोड़ी देर में ये भी गर्म हो जाएगा। बीकर में पानी गर्म हो रहा था, इसके अंदर एक चम्मच स्पून डाल देना, वो बीकर का पानी उस स्पून को भी हीट कंडक्ट करके वो स्पून भी गर्म हो जाएगा। स्पून छुए तो वो भी गर्म। इसी के कारण मम्मी जब गरम गरम खाना पकाते हैं ना, देर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्पून, बिग स्पून, एंड देर इज हैंडल ऑल्सो। वाई? दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ विथ सर्टन प्लास्टिक्स और वुड दैट बैड कंडक्ट हीट। वो हीट को इतना अच्छा से कंडक्ट नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई मम्मी वही जगह को पकड़ के इसके जरिए सब काम करता है बेटा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। Am I clear? Sure. Conduction is the transfer of heat within a material or between materials in direct contact. इसके अंदर होता है, ये पानी को लेकर आप नीचे आग लगाओ, गैस में बिठा दो, और ये पहले ये तो गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी गर्म हो जाएगा, और ऊपर आओ ये भी गर्म हो जाएगा, सब कुछ गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। पहले तो यही गर्म होगा क्योंकि आग तो पहले इस रीजन पे आ जाएगा। हिट फर्स्ट अटैक दिस रीजन बेस लेवल, फिर धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे और ऊपर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द कंडक्शन। द एंटायर आफ्टर सम मिनट्स द एंटायर पॉट विल बी हीटेड, यू कैन टच। पहले तो आप ऐसे पकड़ के उसको हीट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स आफ्टर सम मिनट्स यू कैन टच इट। वाई? द एंटायर हीट कंडक्टेड द एंटायर बॉडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सारा शरीर को फैला जाएगा। So this is about your conduction. Next also in conduction what happen? Conductors like metals allow heat to pass easily, while insulators like wood and plastics resist heat transfer. I have told you before some minutes. Wood या plastic, they are the insulators. Those who are not conduct the heat, those who are not conduct the heat, they are called as the insulator. Conductor, those who conduct, they are conductor. जिसके जरिए heat transfer हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह को जा सकता है, आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, वही कंडक्टर होता है बेटा। और जिसमें नहीं हो सकता है ना, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर। क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। So now next after this my dear, again also discuss the examples including insulator prevent heat loss again. These are the most important related to your conduction. Then we'll go for the convection. Convection involves heat transfer through the movement of fluids. Fluids का movement को डिपेंड करता है. अंदर जो fluid है ना, liquid item, fluids, liquids और gases, gas में भी ये convection होता है बेटा. And occurs primarily ये सब जगह में पहले ये सब जो conduction of heat here in other words, other name that is called as your convection. The convection gas के अंदर होता है heat transfer
बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन। फ्लूइड के अंदर, लिक्विड एटम, इसके अंदर हो सकता है कि द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। Am I clear? So this convection also, my dear, we here can start it with another system. Just it doesn't occur in solids or empty space. खाली जगह में ये नहीं होता है और सॉलिड में नहीं होता है। कहाँ पे होता है तब? फ्लूइड में होता है या लिक्विड में होता है या गैस में होता है। कंडक्शन सॉलिड में होता है, लेकिन कन्वेक्शन ओनली फ्लूइड और इन गैस। ये याद रखना चाहिए बेटा। ओके, यू सी नेक्स्ट, एंड दिस कन्वेक्शन ऑल्सो, as I have told you, this is sea and land bridges are example of convection in air. Gas, air, air means gas, that is there. So next, my dear, in this convection, as I have already told you, please remember it, it doesn't occur in solids or empty space. Solid में नहीं होता है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट विल गो फॉर द रेडिएशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज आवर सन। हाउ वी आर गेटिंग द सन रे और हीट फ्रॉम द सन? बाय मीन्स ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डजंट रिक्वायर मीडियम। कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है बेटा, वो अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हेल्प्स। Next, radiation. The sun's heat reaching earth through space is an example of radiation. सूर्य देव से जो किरण आता है, जो हीट आता है, जो लाइट आता है, वो डायरेक्टली कम टू आवर अर्थ, पृथ्वी माता के ऊपर आ जाता है बेटा, बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन या कन्वेक्शन। बोल, हाँ कुछ हरा बोल रहा है, हरा बोल। रेडिएशन, वेरी गुड। सीमा, रेडिएशन। अम्लन, रेडिएशन, वाह वेरी गुड। यानी कि यू ऑल आर ऑन ट्रैक, सबका ध्यान है पढ़ाई में। गुड, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द रेडिएशन। एंड आफ्टर दिस माय डियर, हीट कैन बी एक्सचेंज बाय रेडिएशन इन वेरियस डेली सिनेरियो इंक्लूडिंग फीलिंग वार्मथ फ्रॉम ए फायर। जैसे ठंडी का मौसम, विंटर सीजन, have you seen in some villages are sitting in a round shape and बीच में कुछ आग लगी, आग के चारों तरफ घेरे हुए। क्यों ना? they protect themselves from cold by means of applying certain heat, and that heat comes from where? जो बीच में आग लगाई, certain woods are there, they have been applying that heat there, and चारों तरफ घेरी हुई। वहाँ से जो हीट रेडिएट होता है, रेडिएशन के जरिए जो हीट आ जाता है शरीर को, उफ ऐसा होता है, उफ उफ उफ, सब बुढ़ा बुढ़ी भी ये सब बढ़ जाता है। आप देखो कभी जाके, इसके ऊपर चलो ध्यान देना बेटा है। घर में बैठ के ये जो आपका बड़ा बड़ा शहर है, इसमें घूमने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है बैठना, जरूरी है घूमना भी जरूरी है। ये मेरा भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बेटा, कब गांव जाओ, आजू बाजू में आसपास में कहीं तो गांव होगा ना, वहाँ पे यू गो एंड सर्च हाउ द पीपल्स आर लिविंग देयर इन द विलेज, व्हाट इज द विलेज लाइफ, रिसर्च इट, गो थ्रू इट and become much more happier. Once a time you please go and watch. It's a very good thing, my dear, because we all are equal. There is no differences in between the village people, the town people, the metro city people, nothing. We all are equal. अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूतास स्थितम मादिश्च मध्यंच भूतानाम अन्तैव च। We all are equal. We are the son of God. भगवान के संतान सब है बेटा। नो गरीब, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं बेटा, हैं? There is no rich people, there is no poor people. We all are equal. Yes, you know? Good. This is called as the radiation.